हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। रोमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव 30 मीटर साउथ। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर टू रीच पॉइंट बी एंड स्टॉप। ऐसे ही मोहन का भी दे रखा है, तो हम अपने मेथड से करते हैं NES। ठीक है, तो रोमन स्टार्ट कर रहा है यहाँ से। रोमन उसने चला पॉइंट ए से साउथ में 30, तो हम साउथ के नीचे लिख देंगे 30 मीटर। टर्न्स लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट ईस्ट कितना 45 मीटर। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर। ईस्ट का राइट वापस साउथ हो गया और 10 मीटर यहाँ लिख दिया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट ईस्ट कितना 25 मीटर टू रीच पॉइंट बी। स्टॉप हो गया बी पे, तो हम ऐड कर देते हैं, ये 70 हो गया और ये 40 हो गया। अब हम आते हैं, दोबारा NESW लिख लेती हूँ। अब मोहन पे आते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। मोहन मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड विच इज़ 40 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। नॉर्थ के नीचे लिख देंगे हम 40 मीटर। ही वॉक्स 30 मीटर ईस्ट, ईस्ट के नीचे लिख देंगे 30। टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर, ईस्ट का राइट साउथ कितना 40 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, साउथ का लेफ्ट ईस्ट 40 मीटर एंड रीच पॉइंट एक्स। इनको भी ऐड कर देते हैं, 40 हो गया, ये 70 और ये 40। अब क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट बी। देखो पॉइंट एक्स है मोहन का एंड पॉइंट और पॉइंट बी है रोमन का एंड पॉइंट। मतलब क्या पूछा है, एंड टू एंड पूछा है, एंड टू एंड पॉइंट पूछा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो ना अपोजिट डायरेक्शन, मोहन के अपोजिट और रोहन के अपोजिट डायरेक्शन जो होगी उनको कैंसिल आउट कर देंगे नॉर्मली। रोमन रोमन की तो कोई अपोजिट ही नहीं है, दोनों एडजेसेंट है, ईस्ट एंड साउथ। बट मोहन के अपोजिट है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन होती है। देखो NESW ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है ना। तो ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, रोमन और मोहन को कंबाइन करेंगे। तो जब भी देखो इसमें ना दो कंडीशन होती है, एक एंड टू एंड पॉइंट, मतलब जैसे पूछा है पॉइंट एक्स और पॉइंट बी के बीच में डिफरेंस, और एक और पूछा जाता है जब होगा एक का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट। जब एंड टू एंड पूछा है, पॉइंट एक्स और पॉइंट बी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो जाएगी। अगर यही पूछा होता स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट टू एंड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पूछा होता व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब स्टार्ट टू एंड पूछा है तो सेम डायरेक्शन प्लस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाती है, ठीक है। बट इसको अब छोड़ दो, पॉइंट ए और पॉइंट एक्स वो छोड़ दो। हमारे से पूछा है एंड टू एंड पॉइंट एक्स एंड पॉइंट बी, तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन माइनस। ये ईस्ट है, ये रोमन का ईस्ट है और ये मोहन का ईस्ट है ना। 70 70 सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, 70 से 70 कैंसिल आउट होगा। क्या बचा टोटल 40। तो आंसर क्या हो गया हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट बी इज़ 40 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आई है तो मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बना रखी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, NESW मेथड से 3 से 4 वीडियोज़ हैं। आप उनको देखोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हिंदी में ही है, आप देख लीजिए। आंसर क्या है, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलोज द सेम पैटर्न एज द गिवन 2 पेयर्स। देखो एल से एन +2 है, जे से एल +2 है, जी से आई +2 है। मतलब क्या फॉलो हो रहा है, +2 +2 +2। ऐसे देखो क्यू से एस +2, ओ से क्यू +2 एंड एल से एन +2। तो हमारे को ऑप्शंस में भी क्या देखना है जिसमें +2 एंड +2 होगा। बी से डी +2, जेड से बी +2, डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये ठीक है। इसमें भी +2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो 13 से 20 कितने का गैप है, 7 का। 20 से 34 14 का। 34 से 55 21 का। 55 से 83 कितने का गैप है, 28 का। इसका मतलब यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, 7 का गैप, फिर 14, फिर 21, फिर 28। अब कितने का गैप होना चाहिए, 35 का। तो 83 में 35 प्लस कर देंगे तो क्या कितना आएगा, 118। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if A means divide, B means multiply, C means plus and D means minus, then what will come in place of question mark in the following equation। A B C D की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 30, B means multiply 3, D means minus 180, A means divide by 3, C means प्लस 24 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह हम डैश लगा लेते हैं, D मीन्स -16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 180, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9, 90। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, तो 90 - 60 + 24, नीचे लिख लेती हूँ 90 - 60 + 24। ये यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ आ जाके +16 इक्वल्स टू डैश। 90 में से 60 गया 30 और ये सब प्लस हो जाएगा। 30 में 24 और 16 प्लस कर देंगे हम, तो कितना आ गया हमारा 10, 3 3 6 और 1 7, 70 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ U, V, W, X, P, Q and R has an exam on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday। सबसे पहले लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। W एग्ज़ाम इज़ ऑन थर्सडे, W का एग्ज़ाम थर्सडे में है। R एग्ज़ाम इज़ 2 days बिफोर W's एग्ज़ाम, W के 2 दिन पहले किसका एग्ज़ाम है, R का, 1 दिन 2 दिन, यहाँ पे हो गया R, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन X एंड R, X और R के बीच में 4 पर्सन है। ये रहा R, 1 2 3 4 पर्सन हो गया X और R के बीच में, ठीक है। V's एग्ज़ाम इज़ आफ्टर R एग्ज़ाम, R के बाद V का एग्ज़ाम है। इमीडिएटली बोला नहीं है, अब देख लेते हैं, इसलिए हमने इसको साइड में लिख लिया। U's एग्ज़ाम इज़ जस्ट बिफोर Q's एग्ज़ाम, Q के एग्ज़ाम के जस्ट बिफोर किसका एग्ज़ाम है, U का। ये तो जस्ट बिफोर बोला है, तो देख लेते हैं। यही देखो फ्राइडे और सैटरडे का ही स्पेस है हमारे पास, जो 2 स्पेस खाली हो, तो U ऊपर आ गया, Q नीचे आ गया। और R के बाद V का बोला था, एक ही स्पेस है, यहाँ पे लिख देते हैं V। कौन बचा, U V W, W हो गया, X हो गया, P बचा, P का आ गया मंडे को एग्ज़ाम। तो क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन Q एंड V, Q और V के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है वो देखना है। ये रहा Q और ये रहा V, कितने का एग्ज़ाम है इन दोनों के बीच में, 2 का। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच लेटर ग्रुप विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज लॉजिकली। देख लो, Y W U and S, A Y W U। अगर हम देखें ना तो इनमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ए से Y से A आ गया, फिर A से W, W से डैश एंड फिर R। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें ना तो देखो S + 2 U, U + 2 W, W + 2 Y, मतलब पीछे से देखेंगे तो +2 और आगे से देखेंगे तो -2 -2 -2 एंड -2 चल रहा है। इसमें भी A -2 Y, Y -2 W, W -2 U, ऐसे ही W में से W -2 U, U -2 S, S -2 Q, और लास्ट वाले में भी देखो R -2 P, P -2 N, N -2 L। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो 4 लेटर है ना, इनमें -2 -2 -2 का गैप है। तो ऐसे देख लेते हैं। E -2 तो क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए था, ये गलत हो गया। E -2 C होना चाहिए था, E -2 C, C -2 A और A -2 Y, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है,
ई इज़ द ब्रदर ऑफ एन's वाइफ। देखो इसको आपको पढ़ के पता चल रहा है, ई इज़ द ब्रदर मतलब ई जो है वो मेल है, इज़ द ब्रदर ऑफ एन's वाइफ, एन की वाइफ का, तो इसका मतलब एन भी मेल है। तो सबसे पहले तो हम सारे ऑप्शंस में यही चेक कर लेते हैं, ई और एन दोनों मेल होने चाहिए। देखो ई एट द रेट ए, एट द रेट का मतलब है वाइफ, ई इज़ अ वाइफ ऑफ, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। ई प्लस एफ, प्लस का क्या मतलब है ब्रदर ऑफ, ठीक है, ई ब्रदर है। ई डॉलर एफ, डॉलर का क्या मतलब है सन है, ठीक है, ये भी ठीक है। इन तीनों में से एक ऑप्शन तो हमारा बिना चेक करे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारे को सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। सेकंड वाला करते हैं सबसे पहले, क्या है ई प्लस एफ, प्लस का क्या मतलब है ब्रदर ऑफ, ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एफ, एफ डिवाइड बाय जी, डिवाइड का क्या मतलब है फादर, एफ इज़ अ फादर ऑफ जी, ठीक है। जी डॉलर एम, डॉलर का क्या मतलब है सन, जी इज़ अ सन ऑफ एम, जब वो एम एफ का भी सन है, मतलब एफ जी का फादर है और एम का सन है, तो मतलब ई और एफ मैरिड होंगे, तो एफ मदर हो, एम मदर हो गई। क्या है एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब है वाइफ, एम इज़ द वाइफ ऑफ एन, एम दो दो की तो वाइफ हो नहीं सकती ना, इसलिए इसका मतलब सेकंड भी गलत हो गया हमारा। थर्ड चेक करते हैं आप, ई डॉलर एफ, डॉलर का क्या मतलब है सन, ई इज़ अ सन ऑफ एफ, एफ डिवाइड बाय जी, डिवाइड का क्या मतलब है फादर, एफ इज़ अ फादर ऑफ जी, जी प्लस एम, प्लस का क्या मतलब है ब्रदर, जी इज़ अ ब्रदर ऑफ एम, एट द रेट का मतलब है वाइफ, एम इज़ अ वाइफ ऑफ एन। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या पूछा, ई इज़ द ब्रदर ऑफ एन's वाइफ, एन की वाइफ का ब्रदर ई है, यस ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम 4 को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जैसे ये नंबर है फॉर एग्जांपल 693, तो जो 6 है वो फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड एंड 3 थर्ड, ये लिखना थोड़ा रह गया, तो आप ध्यान में रखिए 6 फर्स्ट डिजिट है, हम स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिजिट को काउंट करेंगे, ठीक है। इफ़ सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इस ये 781, इसका सेकेंड डिजिट 8 इज एडिड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज ये, इसका थर्ड डिजिट 4, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड डिसाइड विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। स्टेटमेंट क्या है, द कोस्टल कम्युनिटी ऑफ रीजन एक्स have rapidly faced destruction by tsunami. Geological survey indicate that underwater seismic activities such as undersea earthquakes and volcanic eruption often triggered these tsunamis. Conclusion क्या है, tsunami are a serious threat to the safety and livelihood of coastal residents of region X. Yes, ये स्टेटमेंट से कंक्लूजन फॉलो हो रहा है फर्स्ट वाला। अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इवैक्यूएशन प्लान शुड बी सेट अप टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज इन फ्यूचर सुनामी इन रीजन एक्स। यस, जियोलॉजिकल सर्वे जहाँ इंक्लूड हो गया तो वो ये वाला तो इवैक्यूएशन प्लान तो पहले से डिसाइड करना ही चाहिए, तो ये भी फॉलो हो गया। जब भी ये स्टेटमेंट कंक्लूजन या वो जो क्वेश्चन आते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट वाले, उनमें हमारे को थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 13 माइनस की जगह आ जाएगा +2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 8, प्लस की जगह -21, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 8 2 16, तो 13 + 16 - 7, 13 और 16 कितना हो गया 29 - 7 = 22।
आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा सिलॉक का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम स्क्रू ड्राइवर्स आर प्लायर्स। स्क्रू ड्राइवर ये रहा, प्लायर्स ये रहा। देखो ये सम वाला है तो दोनों के पास 50-50 है। सम स्क्रू ड्राइवर्स 50 है, ठीक है। आर रेंचर्स 50, ठीक है। ऑल रेंचर्स आर प्लायर्स 100, ऑल है 100 और 50। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 होना चाहिए। यस, रेंचर्स यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा कंक्लूजन बन गया। सम स्क्रू ड्राइवर्स आर प्लायर्स, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सम हैमर्स आर प्लायर्स। हैमर्स ये रहा और प्लायर्स थर्ड वाले में है, तो इसका मतलब, और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू ड्राइवर कनेक्ट होना चाहिए और रेंचर से रेंचर, ये दोनों तो कनेक्ट होएंगे। ये 50 और 100 ये दोनों तो कनेक्ट होएंगे ही। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी कनेक्ट हो रही है। फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं कनेक्ट हो रही है या नहीं। अगर होएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉलो, अगर नहीं होएगी तो नहीं होगा फॉलो। हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे 50 है क्योंकि सम वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी 50 है। तो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए एक के पास 100 होना कंपलसरी होता है, इसलिए ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है, सिलॉक का क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, P, Q, R, S, T and U live on 6 different floors of a building numbered 1 to 6। देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमारा लिखना रह गया कि जो नंबरिंग है ना वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो नंबर 1 है। सो ऑन टिल टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 6, ठीक है। लीव्स ऑन, देखो उन्होंने बोला है टी लीव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर 3। इसका मतलब हमारी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक टी को बिठा दो फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि वो भी ऑड है, और एक टी को बिठा दो 5th फ्लोर पे। उन्होंने 3rd फ्लोर पे मना कर दिया। द सम ऑफ फ्लोर्स ऑफ टी एंड पी इज़ 7। टी प्लस पी इक्वल्स टू 7 है, तो टी अगर फर्स्ट फ्लोर पे है, टी फर्स्ट फ्लोर पे है तो पी हो गया 6th फ्लोर पे, ये पी है, ठीक है। और अगर टी 5th फ्लोर पे है तो पी हो गया 2nd फ्लोर पे। यू लिव्स जस्ट बिलो एस। एस के जस्ट बिलो कौन है? यू, इसको हम साइड में रख लेते हैं। आर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। आर टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये जो यू और एस को साथ साथ बिठाना है, ये 3 और 4th फ्लोर पर आ जाएंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ फ्लोर्स ऑन विच एस एंड टी लीव्स। एस और टी कौन कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 4th और 5th, इनका सम क्या है? 9। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक 11 इज रिलेटेड टू 51, 11 इज रिलेटेड टू 51, 9 इज रिलेटेड टू 43, तो 18 किससे रिलेटेड है वो पूछा है। देखो इससे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो 11 5 से 55 -4 इक्वल्स टू 51, और एक ये भी बन सकते हैं 11 4 से 44 प्लस 7 इक्वल्स टू 51। अब सेकंड वाले में देख लेते हैं। देखो 9 5 से 45, 9 इंटू में 5 इक्वल्स टू 45, -4 करना चाहिए था इस लॉजिक के हिसाब से, वो तो हुआ नहीं, इसका मतलब फर्स्ट वाला लॉजिक हमारा गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं। 9 4 ज़ा 36, 36 माइनस प्लस 7, 36 और 7 कितना होता है? 43। यस, यही लॉजिक है। तो 18 4 ज़ा 72 प्लस 7 कितना हो गया? 72 प्लस 7 77। आंसर क्या हो गया? 72 प्लस 7 79, सॉरी 79। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर कर्टेन। कर्टेन कहाँ है हमारा? ये रहा। तो इसका मतलब और जो इस वाले सेकंड वाली लाइन में है ना, उनको हम देख के कट कर देंगे। ऐसे देखो ब्लैंकेट यहाँ है और फर्स्ट में, तो कॉमन क्या वर्ड हो गया इन दोनों में? पी एच, तो पी एच कट हो गया। डोर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो डोर का क्या कोड है? दोनों में कॉमन क्या है? के ओ कॉमन है, इसका मतलब कर्टेन का कोड क्या हो गया? टी वाई। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15,
8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज ऑफ 4 ईच। रो 1 में कौन है? ABCD एंड फेस साउथ। जो साउथ में फेस करते हैं वो नीचे को देखते हैं, इनमें कौन है? ABCD। और रो 2 में जो नॉर्थ की फेस कर रहे हैं वो बैठे हैं PQRS। देखो आपको ध्यान में रखना है, जो साउथ में देखते हैं ना, ये उनका राइट होता है, सॉरी अपोजिट हो जाता है डायरेक्शन। जो साउथ में फेस करते हैं ये उनका होता है लेफ़्ट और ये होता है राइट, और जो नॉर्थ में फेस करते हैं ये उनका होता है राइट और ये होता है लेफ़्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नॉर्थ, राइट और लेफ़्ट कौन सा होता है जो नॉर्थ और साउथ में फेस करते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ईच पर्सन फेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन द अपोजिट रो। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट, बी के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है, ये हमारा हो गया बी उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, ये हो गया सी। चारों पर्सन बैठ गए। ऐसे ही हम अपने सेकेंड रो में भी बिठा लेते हैं 1 2 3 एंड 4। द वन फेसिंग बी इज़ अ नेबर ऑफ पी। जो बी को फेस कर रहा है वो पी का नेबर है, तो ये पी आ गया। द वन फेसिंग पी इज़ अ नेबर ऑफ डी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में है, बी सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, मैंने उल्टा बिठा दिया। स्टार्टिंग में सी बैठेगा, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3 यहाँ पे बी बैठा है, ऐसे अपोजिट। ठीक है। द वन फेसिंग बी इज़ अ नेबर ऑफ पी। जो बी को फेस कर रहा है वो पी का नेबर है, इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा पी। द वन इज फेसिंग पी इज़ अ नेबर ऑफ डी। जो पी को फेस कर रहा है वो डी का नेबर है। यहाँ तो पहले ही बी बैठा है तो यहाँ आ गया डी। कौन आ जाएगा यहाँ पे? ABCD पूरे हो गए। आर इज इमीजिएटली टू द राइट ऑफ एस। एस के इमीजिएटली राइट में कौन है? एस आर। तो एस ये हो गया, इसके इमीजिएटली राइट में आर, तो यहाँ पे क्यू आ गया। सारी सीटिंग अरेंजमेंट हमने बिठा ली। विच पेयर सिट्स एट द एंड ऑफ द रोज। एंड ऑफ द रोज कौन है? BQC एंड S। तो C के साथ S आना चाहिए, ये नहीं होगा। S और D नहीं, ये भी नहीं है। BQ, यस BQ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter groups are alike in a certain way and form a group. Which one does not belong to that group? देखो, C से F +3, F से J +4, N से Q +3, Q से U +4, K से F अभी तक +3 हो रहा है, ये तो माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? K 11 पे आता है, F 6 पे -5, फिर F से T +14, ये तो गड़बड़ हो गई। लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। J से M +3, M से Q +4, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। Which letter group will replace the question mark to complete the series logically? P, S, V, Y, A, D, G एंड J। देखो, P से A बहुत गैप हो गया, I से O में भी ज़्यादा गैप हो। जो ऊपर वाला लॉजिक देखते हैं, कहीं इसमें भी वही लॉजिक लग रहा हो। P से S, P 16 पे आता है, S 19 पे, मीन्स +3। 19 से मतलब S से V +3, V से Y +3। सेकेंड में भी देखते हैं, A+3 D+3 G और G+3 J। यस, +3 हो रहा है। एक और बार चेक कर लेते हैं, I+L +3, L से O +3 और O से R +3। इसका मतलब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, जिसमें +3 का लॉजिक होगा वही हमारा आंसर है। L कितने पे आता है? 12 पे। यहाँ तो माइनस हो गया, -3 हो गया ना। L से I में -3 हो गया, इसलिए गलत हो गया। L से O, LMNO +3, ठीक है। O+3 R और R+3 U। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। Two sets of numbers are given. In each set, the next number is obtained by applying a certain operation on the previous one. Which option follow the same rule? देखो क्या लॉजिक है। 4 से 9 +5, 9 2 से 18 इंटू में 2, और 18 से 28 +10। सेकेंड में भी देख लेते हैं, 6 + 5 11, 11 2 से 22 और 22 + 10 32। ऑप्शन देखते हैं। 2 + 5 तो 7 होता है, ये गलत हो गया।
7 + 5 12, 3 + 5 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 + 10 26. Option number 3 is the correct answer. Question number 19. Based on the English alphabetical order, three of the following letter groups are alike in a certain way and form a group. Which one does not belong to that group? देखो, G से E -2, E से K, E 5 पे आता है, K 11 पे, तो +6, Q से O -2 और O से P +1, M से K -2, K से Q, K 11 पे, Q 16 पे, +6. दो हमारे सेम हो गए तो डज नॉट बिलोंग पूछा. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स. इसमें भी देखो, जैसे 472 का मैं एग्जाम्पल देख लेती हूँ. 4 इज़ द फर्स्ट डिजिट, 7 इज़ द सेकेंड डिजिट एंड 2 इज़ द थर्ड डिजिट. ये हमारा क्वेश्चन में लिखना रह गया है, आप ध्यान रखना. इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज 588, इसका थर्ड डिजिट 8 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 284, तो 8 + 2 10. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.